बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सोने से पहले ये तस्बीह पढ़कर सोता है उसे तहज्जुद की नमाज जितना सवाब मिलता है। जो लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते वो ये तस्बीह पढ़ें। ये तस्बीह दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। वो तस्बीह ये है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब हर रात आसमान दुनिया पर उस वक्त नज़ूल फरमाता है जब रात की आखिरी ताही ऐसे बाकी रह जाती है और फरमाता है, कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी पुकार को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे मैं उसे बख्श दूं? नाज़रीन, ये वो लम्हे होते हैं जब सारी दुनिया नींद की आगोश में आती है, लेकिन खुशनसीब वो हैं जो उठकर अपने रब के हुज़ूर खड़े होते हैं। उनकी आँखें बाज़ार नींद से बुझल होती हैं, मगर दिल अल्लाह के नूर से रोशन होता है। उनका वज़ू उनके जिस्म को पाक करता है और उनकी नमाज उनकी रूह को तहज्जुद की नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि ये रब से गुफ्तगू है। एक सजदा तहज्जुद का ऐसा होता है कि दिल के अंदर जमे गुनाह पिघलने लगते हैं और आँखों से बहते आंसू दिल को धो डालते हैं। फरिश्ते उन घड़ियों में ज़मीन पर नाजिल होते हैं, उन बंदों के करीब आकर गवाही देते हैं कि फ़लाँ बंदा तेरे दर पर आया, तेरे हुज़ूर झुका, तेरी रहमत मांगी। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह के दरबार में बंदे का नाम बुलंद किया जाता है। अगर किसी को ज़िंदगी में हिदायत, सुकून, रिज़्क़, मग़फ़िरत या कोई ख़ास दुआ दरकार है तो तहज्जुद वो वक्त है जब दरवाज़े खुले होते हैं और रब खुद पुकार रहा होता है। और ये अल्लाह की ज़िंदगी का अगर कोई मरकज़ी नुक्ता था तो वो तहज्जुद ही थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम हुसैन बसरी, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सबकी रातें अल्लाह के हुज़ूर गुज़र जाती। वो फरमाती थी कि जो बंदा रात को जाकर अल्लाह से बात करता, दिन में दुनिया उसके सामने झुक जाती है। उस बंदे के चेहरे पर वो नूर होता है जो वज़ू और सजदों से पैदा होता है। उसके अल्फाज में असर, दुआ में तासीर और दिल में ख़ासियत होती है। तहज्जुद की नमाज बंदे को वो कुर्ब अता करती है जो फ़राइज़ के बाद किसी और इबादत से मुमकिन नहीं। जब इंसान दुनिया की नींद छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसके साथ होता है, उसके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं, आसमानों में उसका ज़िक्र होता है और ज़मीन पर उसके दिल से गुनाह निकाल दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, जो इस प्यारी नमाज को नहीं पढ़ सकता किसी भी वजह से, तो वो सोने से पहले ये तस्बीह लाजमी पढ़कर सोए। इंशाअल्लाह उस बंदे को पूरी रात की इबादत का अजर अल्लाह देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबीरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखाऊं कि अगर तुम इन्हें पढ़ो तो वो तुम्हारे लिए कलमात का सवाब इस तमाम वक्त की इबादत से बढ़कर हो जो तुमने सुबह से अब तक की है। तो वो तस्बीह यही जो बंदा रात को पढ़कर इस तस्बीह को सोता है, सिर्फ़ 3 बार या जितना पढ़ना चाहे, तो उसकी सारी रात इबादत में गुज़रती है। ये वो तस्बीह है ये जो पूरी रात जागने के बराबर, पूरा दिन इबादत करने के बराबर ये एक तस्बीह है। तो वो तस्बीह है, इसको अभी रात को पढ़कर लाजमी सोएं। यानी इसका तर्जमा है कि अल्लाह अपनी हम्द के साथ पाक है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न के बराबर और इसके कलमात की स्याही के बराबर। यह तस्बीह अगर तहज्जुद के बाद भी पढ़ी जाए या दिन में किसी भी वक्त, तो ये इतनी कीमती है कि इसका अजर इंसान के लिए ज़िंदगी जो है बदल देने वाला हो सकता है। कि सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह की अज़मत के एतराफ़ का एक मुकम्मल समंदर है। इसको रोज़ाना की इबादत बना लीजिए, ख़ास कर तहज्जुद के बाद। फिर देखें कैसे दुआएं कबूल होती हैं और कैसे दिल में सुकून उतरता है और कैसे अल्लाह की रहमत इंसान की ज़िंदगी को रोशन कर देती है। तो जब भी रात को सोएं ये कलमात लाजमी पढ़ें। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।